क़रअल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नुफूसना जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल मक्कीइल मदनील क़रशील अबतही अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सय्यमा अला इमामिम मुबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन व रुक्काइस सुजूद व मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तदारान अहले बैत, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता कल भी याद आवरी की है मेरे कौम के अहम अफराद के सामने कि मजलिस ठीक 8:30 बजे शुरू होती है, यानी खुतबा भी मजलिस का हिस्सा होता है और ख़ुतबा मजलिस का अहम हिस्सा होता है। ये ना समझें कि हम कारोबारी लोग हैं, मिनट मिनट पे हम हिसाब रखते हैं अपनी ज़िंदगी का, लिहाजा ख़ुतबा हो जाए उसके बाद हम मजलिस में चलेंगे। आपसे ज़्यादा हिसाब रखने वाला खुदा है। एक मर्तबा उसने हिसाब कर लिया आपका तो आपका तमाम हिसाब फेल हो जाएगा। मैं आपसे मतलब पूरी कौम को कह रहा हूँ, आप समझ रहे ना। लिहाजा खुतबे में जो सवाब है वो मजलिस का रास होता है, रासुल मजलिस होता है। ये ना समझें कि साहब खुतबा हो जाए उसके बाद चलेंगे। जुमे का खुतबा दोनों हो जाए नमाज में आएंगे। उलमा कहते हैं, आयत इज़्ज़ाम कहते हैं शक है उसकी नमाज कबूल होगी या नहीं, क्योंकि जुमे की 4 रकत नमाज होती है, 2 खुतबे में 2 रकत होता है और ये थ्योरी है और 2 रकत प्रैक्टिकल है। लिहाजा 2 खुतबा हमने छोड़ दिया, या तो मत पढ़ने आओ या पढ़ने आओ तो पूरा 4 पढ़ो, यानी क्या 2 खुतबे में भी आओ और 2 प्रैक्टिकल में भी आओ, मुकम्मल सवाब मिले। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ईद की नमाज नहीं पढ़ी आपने, सुन्नत मुअक्कदा है, हाँ, और अगर पढ़ी अब खुतबा वाजिब है या नहीं है? ये तो शुक्र कीजिए अहले बैत ने वाजिब करार नहीं दिया मजलिस के खुतबे को सुनना, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता।
हाँ इनायत भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता। लिहाजा हम फिर भी दरख्वास्त करते हैं, अपने बुज़ुर्गों से कहते हैं, अपने जवानों को पैगाम पहुंचाइए कि मजलिस 8:30 बजे शुरू है। जितने लोगों की काम में ज़रूरत है वो रहें, बेशक वो भी ज़रूरी है, वक्त भी मुक़द्दमा मजलिस है, बाकी सब इधर चले आएँ। बस ये आज मुहर्रम की चौथी शब है ना, और 6-7 दिन रह गए बस। उसके बाद फ़र्श मजलिस बिछाएंगे तो हज़रत सैयदा आकर इंतज़ार करेंगी, नहीं बिछाएंगे तो सैयदा नहीं आएंगी। तसव्वुर फरमा रहे हैं आप। सिर्फ मजलिस का इंतज़ार मौलाना नहीं करते, ज़ाकिरा नहीं करती, साहिब मजलिस नहीं करते, बल्कि वारिस मजलिस करते हैं। और वारिस मजलिस का मकाम किसी को समझ में आ जाए तो एक सेकंड में वो देर से नहीं आएगा, बल्कि वो पहले से आएगा। ये मेरी ताकीद है, सिर्फ इस मर्तबा के लिए नहीं कि ज़ैनुल आबिदीन आया तो ये ताकीद की, नहीं। जब भी कोई ज़ाकिरा है, छोटा हो, बच्चा हो या ज़ाकिरा हो, ठीक है, मजलिस की अहमियत देना, वरना ज़िंदगी की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? चूँकि हम जिंदा हैं मजलिस के लिए। ये शिया जिंदा ही है अज़ादारी की वजह से, ये शिया जिंदा ही है दुआए फातिमा की वजह से, और दुआए फातिमा है तुम्हारी अज़ादारी की वजह से। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? दुआए फातिमा ने जिंदा रखा है। मैं तो बच के बोलता हूँ, जो वीडियो भी होता है, लिहाजा तारीख में तो नहीं है जो मैं बोल दूँ। मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ, ए खोजो, अपनी कद्र समझो। सैयदा ने कहा था कौम आएगी, उस कौम में तुम भी आते हो। सादात मेरे सर आँखों पर, वो तो पानी है मजलिस के, वो तो वारिस है मजलिस के, मगर जो बाद में आने वाली कौम है, खुशनसीब हो, सैयदा ने तुम्हारे लिए दामन फैलाया था। अपनी कद्र समझो, अज़ादारी को कायम रखो, अज़ादारी की मान को कायम रखो, अज़ादारी की शान को कायम रखो। बहरहाल एक सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, गुफ्तगू हो रही थी, कुरान की आयत है, वाहिदना इला इब्राहिम। बोले मौलाना इब्राहिम और इस्माइल बहुत पसंद आ गए। जी हाँ, कि ये तो पूरा 1 साल अशरा पढ़ के दिखाऊं। अभी इस्माइल को नहीं समझे, इब्राहिम को नहीं समझे। क्यों? एक जुमला बताऊं, तफसीर फिर कभी सुनाऊंगा। हजरत इस्माइल हैं नबी करीम के वालिद। समझ गए आप? हजरत इस्माइल से जो नस्ल चली है, उसी से पैदा हुए हैं नबी। और हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक से जो नस्ल चली है, उससे पैदा हुए हैं यहूदी, यहूदी धर्म के। आप समझ रहे हैं? हजरत दाऊद वगैरह। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कम लोग हैं, लिहाजा मेरा साथ देते रहिएगा, थोड़ा बोलते भी रहिएगा। अगर गुटखा भी खा के आए हैं तब भी बोलिएगा। अलबत्ता मजलिस में गुटखा खा के कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, बोलिएगा। जैसे बाहर बोलते हैं ऐसे ही यहां भी बोलिएगा, बोलना सवाब है, इजाजत है। जनाब इब्राहिम के 2 बेटे, कितने? बहुत बेटे हैं, मैं 2 से बात कर रहा हूं, जो अहम मेरा पॉइंट है। 2 बेटे, एक इसहाक, इसहाक से नस्ल चली डेविड वगैरह, यानी हजरत दाऊद कुरान की जबान में, उनकी जबान में डेविड, ठीक। अब्राहम, इब्राहिम का नाम क्या है इब्रानी जबान में? अब्राहम। हम क्या बोलते हैं? इब्राहिम, ठीक है। तो जनाब इसहाक और जनाब इस्माइल, इस्माइल से सिलसिला चला जनाब नबी पाक, हमारे नबी। लिहाजा हमारे नबी के असली दादा, असली बाप कौन है? इस्माइल, वो है अदनानी, और जनाब इसहाक वो है कहतानी। अभी अदनानी और कहतानी अरब क्या है फिर कभी समझाऊंगा। लिहाजा यहूदी कहते हैं कि इस्माइल, और से सुनिएगा, खासकर मेरी माँ बहने, इस्माइल पैदा हुए थे किससे? कनीज से, हाजरा से। हाजरा कनीज थी जनाब इस्माइल की। लिहाजा इस्माइल पैदा हुए कनीज से,
उनसे जितनी नस्ल पैदा हुई वो सब कनीज़ादा हैं। उनका जुमला बहुत गलत है, वो सुना दूं, बांदीज़ादा है। आप समझ गए? लेकिन इसहाक की मां सारा वो आजाद खातून थी, वो इब्राहिम की कजिन थी, खाला की बेटी या चचा की बेटी, लिहाजा उनसे इसहाक पैदा हुए और इसहाक से हमारी नस्ल चली यहूदियों की। लिहाजा हम यहूदी आजाद, हम इस दुनिया के मालिक, और नऊजुबिल्लाह नबी और नबी के उम्मती ये कनीज़ादा हैं। ये इश्काल है आपके ऊपर, ये सवाल है आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जवाब आपको देना है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? छोटा मोटा सवाल नहीं है। मैं यहां बोलता नहीं हूं, पता नहीं कोई मान देगा नहीं देगा, समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन मैंने इस लायक पाया आप लोगों को तो एक जुमला बोला। चलो इसका जवाब फिर कभी दे दूंगा कि कनीज़ादा है या आज़ादा है, हम दिखाएंगे। अगर तुम साहिबे इंसाफ हो, अगर अदल करते हो, अगर मानते हो, अगर फार्मूले को जानते हो, इल्म को एक्सेप्ट करते हो, हम भी तारीख से ही हवाला देंगे, तारीख से ही जवाब देंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर मैं फोकस ज्यादा करता हूं, इब्राहिम के ऊपर फोकस ज्यादा करता हूं। क्यों? इब्राहिम है कहरमान तौहीद। नबी ने क्या कहा था जुमला अगर याद हो, कि मेरे दादा इब्राहिम गैरतमंद थे, गैरतमंद थे, और मैं उनसे भी ज्यादा गयूर। पता नहीं आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? गैरतमंद समझते हैं ना, जो भीख नहीं मांगेगा भूखा मर जाएगा। आप समझ रहे? गैरतमंद कौन होता है? खुददार जी। गैरतमंद कि जो सर कट जाए मगर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। गैरतमंद जिसकी बेटी बीवी के बाल का एक तार भी दिखाई नहीं देगा। पता नहीं आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? क्यों कहा? फिर मैं तारीख पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन चूंकि मुझे कहीं और ले जाना है, सिलसिलावार चलना है। अब सुनिए, करबला में इमाम हुसैन ने क्या कहा था? अगर खुतबा याद हो, अगर सुना हो आप लोगों ने, कहा सुनो, मेरे नाना गयूर तरीन नबी है और मैं उसका गैरतमंद नवासा। मैं कभी भी अल-यसगर के लिए पानी की भीख नहीं मांगता। फिर आपने एक जुमला कहा कसम खुदा की, फिर 9 तारीख की रात को सुनिएगा। आपने क्या फरमाया? कहा कि इसकी मां का दूध खुश्क हो गया। हुसैन कभी लफ्ज दूध का इस्तेमाल नहीं करते। गैरतमंद नबी का नवासा था, मगर मजबूरी का यह आलम था, बच्चे को जैसे कटे हुए कबूतर को तड़पते हुए। अल्लाह अकबर। न माँ देख पा रही है, न भाई देख पा रहे हैं, न बहनें देख पा रहे हैं, न हुसैन देख पा रहे हैं। अली-असगर की प्यास का आलम क्या था? 9 तारीख को सुनिएगा। लिहाजा हुसैन ने करबला में भी ये जुमला कहा कि मेरे नाना गयूर तरीन नबी हैं और मैं उसका नवासा हूं। मैं कभी ये जुमला न कहता, ए फौजे अश्किया, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं एक बूंद पानी के लिए। समझ रहे? तो इब्राहिम गैरतमंद थे। तारीख पढ़ूंगा फिर कभी इंशाअल्लाह, सुनिएगा। लिहाजा अहद लिया इब्राहिम से। इब्राहिम को एक जुमला कहा जाता है, मैं आपको समझाऊं। कहते हैं कहरमान तौहीद। इसका अगर तर्जुमा इंग्लिश में कर दूं ना, थोड़ा सा लफ्ज खराब लगेगा, मगर मुझे यकीन है यहाँ के लोग समझदार हैं, बुरा माने नहीं लेंगे। कहरमान का मतलब होता है हीरो, बहादुर। उर्दू में कहते हैं यक्ता बहादुर, जिससे बड़ा कोई बहादुर ना हो। और तौहीद का बहादुर कहा जाता है, हीरो ऑफ तौहीद। ये लफ्ज बहरहाल आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं बुरा है आपके यहाँ तो छोड़ दीजिएगा। कहरमान तौहीद यानी यक्ता परस्ती के सबसे बड़े बहादुर। हजरत इब्राहिम की जिंदगी पढ़िए तब समझ में आती है तौहीद क्या है। और यकीन मानिए जितने भी आज़ादार बैठे हैं और बाहर हैं, माँ नामर्ई हैं, वीडियो देख रहे हैं, सबसे मैं कहता हूं, अगर तौहीद सही नहीं है तो ना आज़ादारी कबूल है ना इबादत कबूल है। और एक बात बताऊं,
मुझसे बहस हुई काठमांडू में, नेपाल में, एक साहब की, मौलाना की, बहुत बड़े आलिम थे। तौहीद 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 तौहीद, क्योंकि उसे पता है शियों का वीक पॉइंट तौहीद है, क्योंकि हमने दिखा रखा है, वरना है नहीं, है नहीं, हमने दिखा रखा है। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, हमारी मस्जिदें, यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी जगह की बात कर रहा हूं, यहां तो फिर भी 1.5 सब भर जाती है। हाँ, खाने पे तो 2.5 सब 5 सब भर जाते हैं माशाल्लाह। दूसरे जगह 1.5 सब भी नहीं भरते हैं। वो मौलाना अजान देता है, वही मुसल्ला समेट के चला जाता है। मस्जिदें ये बड़ी बड़ी बना रखी हैं डोनरों ने, खाली पड़ी है, मगर इमाम बाड़े खचाखच भरे पड़े हैं। और इमाम बाड़ों में भी मजलिस के सामने पब्लिक नहीं है। जब मातम होता है तब देखो प्रदर्शन, छातियों का पीटना, हुसैन हुसैन, और नोहा, लड़ाई भी होती है नोहे के ऊपर, मेरा बेटा पड़ेगा, तेरा बेटा पड़ेगा। हाँ, लेकिन आज जाने मजलिस, असली मजलिस, पैगामे मजलिस, उस पर कोई नहीं लड़ता। ये दर्द है, पता नहीं यहां बयान नहीं करूंगा, कहां करूंगा अपने भाइयों के दरमियान। लिहाजा उसने बोला तौहीद नहीं है, तौहीद नहीं है। मैं भी सुनता गया बहरों की तरह, कहा ना दिल कब्रिस्तान बनाओ, एक कोने में कब्रिस्तान बना लिया, थोड़ा सा सुनता गया सुनता गया। आखिर में मैं कहा मौलाना तौहीद की सबसे बड़ी इस्लामिक बुक का नाम बताओ। चक्कर आ गया, इधर देखने लगा, उधर देखने लगा। मैं आप लोगों को इसलिए बयान कर रहा हूं, सुन के रखो बुक का नाम और लिखने वाले का नाम, जरूरत पड़ेगी। चकराने लगा, ये है, वो है, फला है। मैंने सुनो, मैं किताब बता रहा हूं, उसका 1.5 सफ़ा पढ़ लेना, उसके अंदर जो निचोड़ है, तमाम किताबों को एक तरफ रख देना, उसका 1.5 सफ़ा एक तरफ। बोले कौन सी किताब है? मैंने कहा तौहीद मुफज्जल, जनाबे मुफज्जल ने लिखी है, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक के सहाबी। छठे इमाम के सहाबी मुफज्जल, जो बहुत बड़े मुनासिर थे, मुनाजरा किया करते थे मस्जिद नबवी में बैठ के। चूंकि हमारे इमाम तो तक़य्य में थे, फिर भी बहुत मौका मिला छठे इमाम को, मुफज्जल खुलकर मुनाजरा करते थे। लिहाजा तौहीद के ऊपर जनाब मुफज्जल जैसी शख्सियत जब मुश्किल में पड़े तो मौला के पास पहुंचे, ए मुश्किल को छाके नवासे, हाँ मुफज्जल क्या बात है, तौहीद के ऊपर मुझे बताइए। तो छठे इमाम ने खुतबा दिया, बरजस्ता, अल्लाह अकबर। ये अहले बैत के घराने के थे, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इन्हें गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं थी। इल्म लदुन्नी इनके सीने में था, उबलता था। तौहीद खुदा के ऊपर, खुदा को पहचानवाने के लिए, खुदा की मारिफत के लिए वो खुतबा दिया छठे इमाम ने। फिर मस्जिद नबवी में क्रिश्चियन, यहूदी, दूसरे धर्म के सारे मोतज़ली सब भाग खड़े हुए, कहा इस जैसा खुतबा आज तक खुदा के ऊपर नहीं सुना। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं जिंदा, मजलिस लेट हो रही है, थोड़ा सा कोई मसला तो नहीं, बंदे नहीं ना? हाँ, एक सलावत भेजबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। राशिया में, राशिया कहाँ है मालूम है ना? यूक्रेन पे जिसने हमला किया। अब ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे सियासत में नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है यूक्रेन पे अगर हमला नहीं करता तो ये कोविड-19 जैसे वीरूस बनते रहते। दुनिया के हालत का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कहीं 2.5 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख जो है वो चिमगादड़ मिल रहे हैं वहाँ। खैर छोड़िए, मुझे उससे बहस नहीं है। राशिया में बहुत बड़ा एक चर्च है, एकदम मॉस्को में। कहां पर है? मॉस्को। बहुत बड़ी मस्जिद है। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? क्या बोला मैंने? बहुत बड़ी मस्जिद। हाँ, सही बोला? हाँ, नहीं तो बोलिए ना। बहुत बड़ा चर्च, वेरी गुड, जिंदा हैं, हाँ, जाग रहे हैं। बहुत बड़ा चर्च है। चर्च के गेट पर एक किताब बांटी जा रही है फ्री। और किताब का नाम सुनिए, द बेस्ट प्रे ऑफ गॉड, खुदा से बातें करने के लिए सबसे बेहतरीन किताब।
रशियन लैंग्वेज में, ककतला मकतला लैंग्वेज में, पता नहीं कौन रशियन जानता है तो बाद में बात करें। रशियन लैंग्वेज में वो किताब तर्जुमा करके छप रही है और वह गेट पे बट रही है और लोग ले रहे हैं धड़ाधड़ लाइन से, लोग ले रहे हैं लाइन से। एक रशियन तालिब इल्म जो एक्चुअली अजरबैजान का था, नख्चवान का, किधर अजरबैजान के बाजू में है नख्चवान, उधर का आजरी। अब वो आया किसी काम से, जैसे मैं काठमांडू में जाता हूं, तमाम धर्मों के मज़ाहिब के जगहों को देखता रहता हूं, छानता रहता हूं। कसम से एक जुमला कहूं, मैं काठमांडू के बुद्धिस्ट धर्म स्थान को देख के मैं नमाज समझा, फिर कभी सुनाऊंगा, बहुत अहमियत समझ में आई मेरे। खैर, वो भी रिसर्च करने वाला था, जाता था, घूमता था। अब उसने देखा द बेस्ट, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं, रशिया इस वक्त क्रिश्चियन का अड्डा हुआ पड़ा है। आप समझ रहे नहीं समझ रहे, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है क्रिश्चियन धार्मिक। अब उसने जब देखा बेस्ट प्रे ऑफ गॉड, अल्लाह से बात करने का बेहतरीन कलाम, दुनिया का सबसे बेहतरीन, उसने लिया। 2-4 लाइन ही पढ़ रहा था, उसको कुछ जाना पहचाना लगा। फिर 2-4 लाइन पढ़ा, फिर आखिर में पलट कर देखा, ये तो हमारा दुआए कुमैल है, सेम टू सेम, एक भी हर्फ इधर उधर नहीं। तो एक मर्तबा उसने कहा कि भाई मुझे इस चर्च के पादरी से मिलना है, सबसे बड़े, जिसने ये किताब छपवाई अपने नाम से। अली का नाम नहीं था उसमें, कहा जिसने ये किताब छपवाई, तर्जुमा करवाई, मुझे उसके पास जाना है। उसके पास लेकर गए, मगर टाइम नहीं दिया, अगले सोमवार को आना, 1 हफ्ते का टाइम दिया। वो रुका मास्को में और अगले सोमवार को आया, और आने के बाद कहा हुजूर ये किताब बहुत अच्छी लगी। कहा कि बहुत अच्छी लगी तभी छपवा कर फ्री में बांट रहे हैं, और तुमको पता पर डे कितनी किताब यहां से जाती है, बढ़ती है। कहा कितनी? कहा 3500 किताबें। 3500 किताबें ये बढ़ती है, लोग ले जाते हैं। कहा हमने इसलिए छापी है कि दुनिया में हमने रिसर्च किया, हमारी इस यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया चर्च के, कि इस जैसा कलाम हो नहीं सकता जो खुदा से किया गया हो। तो कहा हुजूर कि ये आपका कलाम है? चुप हो गया। बोला कहां से आए हो? कहा अजरबैजान से। कहा नहीं, हो नहीं सकता। कहा क्यों? कहा अजरबैजान के शियों को अभी इतना शऊर नहीं आया। अजरबैजान के शियों को, अजरबैजान शिया मुल्क है भाई, बाकर भाई समझ रहे हैं आप, मगर नाम के हैं। कहा कि अजरबैजान के शियों को अभी इतना शऊर नहीं आया। सही बताओ कहां से हो? कहा हूं तो अजरबैजानी, मगर पढ़ा कुम में। कहा अब आई बात समझ में। कहा सुनो, ये तुम्हारा दुआए कुमेल है जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा, तो मुझे लगा दुनिया में अल्लाह से अगर कोई बात करना चाहे, इस जैसा कलाम नहीं है। अल्लाह अकबर। ये ईरान के मीडिया में भी बात आई थी जो मैं कह रहा हूं आपसे। तो मेरे दोस्तों, अहले बैत ने क्या क्या दिया, हम अहमियत नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, हमारे समझ में बात नहीं आ रही है, वरना वो कीमिया है हमारे पास। लिहाजा जनाब मुफस्सल आए और तौहीद खुदा पर छठे इमाम ने खुतबा दिया, और वो खुतबा मुकम्मल किताब बन गई। चूंकि इमाम ने खुतबा दिया, जनाब मुफस्सल ने लिखा, लिहाजा उस किताब का नाम क्या है? तौहीद मुफस्सल। मुफस्सल की तौहीद के नाम से दुनिया में कोई भी आपसे कहे कि शियों में तौहीद नहीं है, तौहीद नहीं है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह के बारे में कुछ नहीं बोलते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो, तो कहना हम कुछ नहीं पढ़ते। तौहीद मुफस्सल किताब का 1.5 सफ़े का जवाब लिया हो बस। हाँ, हम में कमी है, हम नहीं पढ़ते, हम में कमी है, हम नहीं सुनते। लेकिन चौथे इमाम ने फरमाया, कहा कि देखो तौहीद बेस्ट और अफजल है, सबसे आगे है। अगर कोई भी बात हमारी अहले बैत की
तौहीद के खिलाफ हो जाए उसे दीवार पे दे मारना। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं आप लोग? तौहीद के खिलाफ अगर जुमला को बदल कर कह दो इजी करके जवानों के लिए, चूंकि आज पानी भी नहीं रखा लिहाजा शॉर्ट मजलिस पढ़ूंगा, चूंकि खुदा के खिलाफ, तौहीद यानी खुदा, अगर खुदा के खिलाफ कोई भी बात हमसे जोड़कर कही जाए वो हमारी बात नहीं है, वो हमारी हदीस नहीं है। पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बहुत से लोग खुदा से ऊपर की बात कह जाते हैं, यानी साफ कह दिया चौथे इमाम ने कि देखो अगर कोई खुदा के अगेंस्ट में हमें लाए, तुम पटाई में मत आना, धोखे में मत आना, हम वही हैं कि जो खुदा ने हमें बंदा बनाया, बस हम नुमाइंदा हैं उसके, हम वली हैं उसके, हम खुदाई का दावा नहीं करते, हम खुदा से आगे नहीं जाते। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लिहाजा तौहीद को मजबूत कीजिए, अज़ादारी खुद ब खुद कबूल हो जाएगी। तौहीद को मजबूत कीजिए, सब चीज कबूल हो जाएगी। तौहीद सुनिए, नमूना तौहीद, क्योंकि काबे की बात हो रही थी। एक मर्तबा मक्के में, अब मैं बोल दूंगा तो फिर हमारे बूढ़े और साथी और जवान सब बोलेंगे मौलाना जो बोलते हैं वो हो जाता है, ज़बान पे ताला लग जाता है। हाँ, इजाजत है बोलूं कि ना बोलूं? ओ मेनाज भाई सांप आ जाएगा, थोड़ा आगे आओ ना। सलावत भेजिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मक्के में, मक्का याद है ना, मक्के में सैलाब आ गया। मैं इसलिए ये वाकया पढ़ रहा हूं चूंकि आ चुका है यहां, अब नहीं आने वाला। हाँ, हो गया, चैप्टर क्लोज। मेहदी पार्क जितना नुकसान होना था हो गया, खुदा करे ऐसा ना हो कभी। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, सैलाब जब आता है उसके पीछे बरकतें लाता है। चूंकि आप लोग कारोबारी लोग हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब सैलाब आता है ना तो धरती धुल जाती है, मिट्टी धुल जाती है, खेती अगले साल देखना बहुत ज़बरदस्त फसल होती है। मसलहत खुदा यही है कि हर 15-20 साल में एक बाढ़ आना चाहिए। जैसे तिब में, मेडिकल साइंस में कहते हैं साल में एक दफ़ा मोशन होना चाहिए, पेट खराब होना चाहिए, वरना वो आदमी नहीं, ये पत्थर है। साल में एक दफ़ा नज़ला होना चाहिए, ब्रेन वॉश होना चाहिए, साइंसी एतबार से, तिब्बी एतबार से। छठे इमाम के तिब तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, क्या करूं, 10 दिन मेरे पास कुल टाइम है, ठीक है। इसी तरीके से साल में एक दफा सर में दर्द होना चाहिए। बात समझ रहे ना आप? कुछ बीमारी ऐसी होती है, बीमारी नहीं होती, रिफ्रेश के लिए होता है और वो होना चाहिए। भाई आपकी बैटरी जो है वो खत्म हो जाती है, नहीं होती है, तो दोबारा चार्ज करते हैं कि नहीं चढ़ते। इसी तरीके से कुछ आफात वो हैं कि जो खुदा उसके पीछे बरकतें लेकर आता है, समझ रहे हैं आप? लिहाजा मक्के में बाढ़ आया, बाढ़ तूफान आया, तूफान के साथ बारिश। पहले दिन मैंने कहा मक्के का खाना काबा नशेब में है, चारों तरफ काबा है, पानी किधर जाएगा? काबे की जड़ में भयंकर सैलाब, बहुत जबरदस्त पानी, काबे की बुनियाद तक हिल गई, काबा गिर पड़ा, काबा गिर पड़ा। मक्के के लोग परेशान हो गए, बाहर के लोग ताने देने लगे, अमाओ मक्के वालों, काबे की वजह से ही तो खाते हो। क्या मतलब? चूंकि तिजारत का अड्डा है काबे की वजह से, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? काबे की वजह से खाते हो और काबा नहीं बन पा रहे हो, काबे नहीं बना पा रहे हो। और ये जो मैं वाकया पढ़ रहा हूं ना, ये वाकया तारीख याकूबी जिल्द नंबर 2 में है। कहां? फिर बोलो, तारीख याकूबी, सुन्नी भाइयों की तारीख है, तारीख याकूबी जिल्द नंबर 2, पेज नंबर फिर बता दूंगा, भी भूल गया। तारीख याकूबी के जिल्द नंबर 2 में ये वाकया लिखा है, और भी बहुत सारी मनाक़िब की किताबों में
नकल है, सीरा इब्न हिशाम में भी है, लेकिन उसमें अधूरा है। तो एक मर्तबा सैलाब आया, खाने काबे की बुनियाद हिल गई, खाने काबा की दीवारें गिर पड़ी, मोटे मोटे पत्थर गिर पड़े, सब बिखर गए। लोग ताना देने लगे। अब साल आने वाला था, कौन सा? गुरुवार। आपके यहाँ गुरुवार को बाजार लगता है ना, जुमेरात को बाजार लगता है कि नहीं लगता है? भीड़ ज्यादा होती कि नहीं होती? टेम्पू के छतों पर बंदर की तरह लोग चढ़ के आते हैं खरीदारी करने आए। ऐसे ही साल में एक दफा हज के मौसम पे बाहर से लोग आते थे। अब सब ने कहा यार वो जो मौसम में हज है उससे पहले अगर हमने मक्के को दोबारा नहीं बनाया, खाना काबे को, तो लोग बेइज्जती करेंगे नहीं करेंगे? बोलेंगे इतने बड़े बड़े लोग हो, मालदार हो, पैसे वाले हो, फला हो, धमाके हो, और हिम्मती हो, बहादुर बनते हो, अपने आप को फख्र करते हो, काबा नहीं बनाया जा रहा है तुमसे। कहा चलो काबा बनाते हैं। आए बड़े बड़े तीसमार खां थे, अय्याम जाहिलियत की बात कर रहा हूं मैं, सब आए, छोटे मोटे भाई बड़े भाई सब आए। और आने के बाद वहां पर मीटिंग हुई, चलो तुम 10 आदमी दो अपने कबीले से, तुम 3 आदमी दो, तुम 10 आदमी दो, तुम्हारे 5 आदमी दो, हट्टे कट्टे हैं वो 5-10 के बराबर होता है नहीं होता है? सब अब आए हट्टे कट्टे मजदूर टाइप के बन के, जो भी कुछ। आने के बाद खाना काबा के जड़ जहां पानी अब खत्म हो गया, उतर गया, साफ हो गया, पत्थर जो उतारा 1 2 3, उसके बाद इतना बड़ा सांप। कल जो देखा ना उसका 1000 का 1 हिस्सा है जी। तारीख याकूब में लिखा है इतना बड़ा कि अगर वो मुंह खोले, अजदहा आग बरसाए और फिर सांस ले। मैं नहीं कह रहा हूं, सुन्नी भाई, तारीख याकूबी आज से बहुत पहले बहुत जबरदस्त तालीम दीन है, मोतदिल हैं, उनकी तारीख की किताब में कि अगर वो सांस ले पूरे मक्के के लोग उसके पेट में चला जाएगा। और छोटा मोटा नहीं है, समझ गए कितना बड़ा? अजगर, अजदहा, इतना बड़ा। अब सब तो उल्टे पैर भागने लगे, छोटा सा सांप देखे। अगर हमारे मुखिया भागेंगे, मौलाना भागेंगे तो मक्के में क्या होगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब जाग गए लगता है आज। एक सलवात जोर से पढ़िए, मैं भी पानी पी लूं। सलवात भेजिए। शाबाश। अब इतना बड़ा सांप मक्के वासियों ने कभी देखा नहीं था। अजदहा अगर उसने मुंह खोल दिया, सर पर पैर लेके सब भागे। सब भागे, 1 2 3 सब भागे, परेशान हो गए। हम क्या करें? कितनी बड़ी बल्ली, कितना बड़ा डंडा है भी नहीं। मक्के में बांस बंबू थोड़ी ना होता है उधर। कैसे क्या करें? इसको हटाएं कैसे? इसको जगाएं कैसे? ये अभी तो सो रहा है, अगर मुंह खोल दिया तो हालत खराब हो जाएगी। तारीख याकूबी लिखता है किसी की हिम्मत नहीं उसके नजदीक आना। लोगों ने मीटिंग किया, मसले का हल नहीं निकल रहा है। इतना बड़ा सपेरा ने अभी जन्म नहीं लिया कि इतना बड़ा सांप पकड़ ले, उसका मुंह दबोच ले। अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक मर्तबा मक्के से बाहर निकले, हारिस या कुछ इस टाइप का नाम था, मैं अभी भूल रहा हूं, कि जो मक्के का बुजुर्ग तरीन शख्स हुआ करता था बाहर, और ये बाल उसके लपटकर यहां तक आ गए, दाढ़ी सफेद और कमर खबीदा, बहुत उम्र। क्योंकि एक बात मैं बता दूं आपको, इस्लाम से पहले उम्र के बारे में इतना चर्चा नहीं था, इतना नहीं मालूम है। मिसाल के तौर पर हमें मालूम है नबी के वालिद जनाब अब्दुल्ला 546
ईस्वी साल में पैदा हुए। कितने? 500, यानी जो इंग्लिश तारीख है, हजरत ईसा से तारीख जब से बनी है उसके बाद 546 साल में, मगर दिन का नहीं मालूम, चूंकि हिजरत नहीं हुई थी, नबी नहीं आए थे, लिहाजा यह अरबी तारीख नहीं थी। इसीलिए जनाब अब्दुल्ला का ना जन्मदिन हमको मालूम है ना वफात मालूम है, मगर यह मालूम है 2 रिवायत है, एक नबी के पैदाइश से पहले और एक रिवायत यह है नबी के दुनिया आने के बाद 2 महीने के बाद इस दुनिया से चले गए। तो ठीक है, 17 रबीउल अव्वल के बाद 2 महीना क्या होता है, खुद हिसाब कर लो, आइडिया से रख लो, लेकिन एग्जैक्टली दिन, तारीख, बार नहीं बता सकते। तो यह भी मक्के में पुरानी बात है भाई, आज से 100-200 साल पहले की बूढ़ियों को यही नहीं मालूम था मेरी उम्र क्या है, कब पैदा हुए। मेरी नानी थी, पूछता था नानी कब पैदा हुए, बोला जब वो सैलाब आया था ना जिस साल, मैं उस साल पैदा हुई थी। बेचारे को क्या मालूम है, हाँ? तो अब उसकी भी उम्र का कोई पता नहीं। मशवरा बहुत अच्छा देता था, सब गए, सब बड़े भाई लोग गए, चलो उनसे मशवरा लेते हैं। पहुंचे, काजी परेशानी में है, कहा क्या बात है, कहा कि खाना काबा की जड़ में इतना बड़ा अजदहा हमने कभी नहीं देखा, वो तो अच्छा वह सो रहा है, अगर वो जाग गया, भाई अल्लाह का घर है, हाय हाय हाय, पता नहीं समझ पाए कि नहीं, अगर वो जाग गया हालत खराब हो जाएगी। कैसे उसको बाहर निकाले, मैं अपने जुमलों में कह दूं, झाड़ फूंक कर दो, कोई ताबीज वाबीज है? हाँ, बोला मेरे पास कोई ताबीज नहीं है, कोई चारा नहीं है। कहा फिर कोई मशवरा दो। कहा तुम बेवकूफ हो? कहा क्यों? कहा कि मैं जिससे मशवरा लेता हूं उसको मक्के में छोड़कर तुम मेरे पास आए हो। अब ये परेशान आप? बोले हाँ, हम जिससे मुसीबत में मशवरा लेते हैं, जो हमारा मुश्किल कुशा है, तुम उसके पास, उसको छोड़कर मेरे पास। का कौन है? का अबू तालिब। हाँ, क्या बोलते हैं, घर का मुर्गी दाल बराबर। कहा क्या अबू तालिब वही हमारा वाला? बोला हाँ तुम्हारा वाला, उससे मैं मुसीबत में मशवरा लेता हूं, वो मुश्किल कुशा है। अल्लाह अकबर। वो अबू तालिब को पहचानता था जी। कहा कि उसके पास जाएं। शर्म तो बहुत आई, मगर सब चल दिए, भीड़ लग गई, जो नहीं जाने वाले थे दूर की वजह से मक्के में, वो भी चल दिए। चले अबू तालिब के दर पे दक्कुल बाप किया, दरवाजा खुला, अली का बूढ़ा शेर बाप खड़ा हो गया। क्या बात है? अबू तालिब मुश्किल में है, मुश्किल कुशाई कीजिए, ये दर है मुश्किल कुशा का। क्या ठीक है, क्या बात है? क्या ये वाकया है, ये तब जनाब अबू तालिब उस वक्त मक्के के मुतवल्ली नहीं थे, काबे के, याद रखना, उसके बाद बने हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा ठीक है, इस मसले का हल मेरे पास है, मगर शर्त है, कर पाओगे? और से सुनिएगा दोस्तों, कब के वाकया है ये? नबी से पहले का, सुन रहे हो? क्या शर्त है, मानोगे? कब मुसीबत में है, बाजार नहीं होगी, मार्केट नहीं होगी, खाने को लाले पड़ जाएंगे, कैसे नहीं मानेंगे? बोलो क्या बात है? का सुनो, ये अल्लाह का घर है, तुम्हारा घर नहीं है। कहा फिर? ये तो हमें भी मालूम है। क्या ये मालूम है? तो सुनो, ये हराम पैसा और हराम खून और हराम ताकत से नहीं बनेगा, इसके लिए हलाल खून चाहिए, हलाल पैसा चाहिए। का फिर? का इतना दिन तक मक्के में शराब और हराम काम बंद होना चाहिए और हलाल कमाई घरों में आना चाहिए। जब इतना पैसा हो जाए हलाल का, तो काबा बनाने के लिए आना। पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मुझे तो नहीं लगता समझ पाए।
या फिक्र कहीं और है, या जिक्र कहीं और है, हाँ, या घर का मौलाना बोल गया तो समझ में नहीं आया, आया समझ में? क्या समझे? देखिए मैं बताता हूं, अभी नबी नहीं आए, शरीयत नहीं आई, कुरान नहीं आया, हलाल नहीं आया, हराम नहीं आया। अबू तालिब उसको कहते हैं शरीयत के आने से पहले मक्के के मगरूर लोग का हराम काम छुड़वा दे। हाय रे अबू तालिब, उस जात को अबू तालिब कहते हैं जब कुरान नहीं आया, शरीयत नहीं आई और मक्के के लोग हराम छोड़ के बैठे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, खुदा आपको हर बला मुसीबत और हराम चीजों से बचाए, आपकी औलाद को बचाए। हराम काम जिसके मुंह लग जाए ना वो छूटता नहीं। मैंने क्या कहा सुन लीजिएगा और गौर कर लीजिएगा। अगर हराम चीज मुंह लग जाए ना आदत पड़ जाती है। मतलब रिश्वत खाने की आदत छूटती नहीं है, हराम खाने की आदत छूटती नहीं है, शराब की आदत, जुआ की आदत, भूले से भी उस गलियों में जाना नहीं। मां बहनों से ताकीद अपने बच्चों को दूर रखना, क्योंकि लग जाए एक मर्तबा छूटती नहीं है जल्दी से, समझ रहे हो? और जो छोड़ देता है ना, मजलिस सुन रहे हो, जो छोड़ देता है उसको तकलीफ बहुत होती है। किसी को ड्रग देकर देखना, ड्रग्स छूट जाए तो तड़पेगा, है कि नहीं? अम्मा उसकी बात तो छोड़ो, ये जो जन्नतुल मावा खाते हो ना, ये 3 दिन तुमसे छीन लूं तो जन्नत नजर आ जाएगी। बोलेगा मौलाना फिनिश कर दो, जान जन्नत में चला जाऊंगा, मगर ये मावा दे दो मेरे को। मैंने देखा बड़े बड़े काफले में, अरबाइन में मेरे खोजा दोस्त बहुत है, जेब से चोरी से मावा छीन लिया, 2 दिन बाद तड़पने लगा। हाँ मौलाना जाना है वॉशरूम, मावा दे दो। तो वो तो बहुत दूर की बात है। जरा जरा छोटी छोटी सी आदत, कोई चाय पीता है, सुबह से शाम तक चाय मत देना, देखना कोई बात समझ में नहीं आएगी। और सच्ची बीवी वही है कि जो शौहर घर में आए सबसे पहले ठंडा पानी और गर्म चाय दे दे, खुश। चालाक बीवी वही है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अरबों को शराब की बहुत आदत थी और कोई कबाहत भी नहीं थी, यानी कोई बुराई भी नहीं थी। वो शराब ऐसे पीते थे जैसे गुटखा खाने वाले गुटखा। क्या मतलब? यानी बाप के सामने बेटा, बेटे के सामने बाप, बहन के सामने भाई, भाई के सामने बहन। होता है ना कुछ चीजें कुछ समाज में, जैसे चाय, भाई चाय पीते हुए कोई शर्म आती है? नहीं, उनके यहां चाय की तरह आम था। अब समझ ली, मैं जुमलों को बदल कर कह दूं, इतना शराब पीते थे हर आदमी का पेट टंकी हो गया था शराब का, इतना शराब। अब एक दिन नहीं पिया, बाजार में बंद है, अबू तालिब ने बोल दिया, यार क्या, कहां चले गए, किस दरवाजे पे पहुंच गए, क्या मशवरा, क्या वादा, ये भी नहीं पी पा रहे, दिल नहीं लग रहा है मक्के में। समझ रहे हो आप? 1 दिन 2 दिन बड़े परेशान है, क्या करें यार, एक बूंद मिल जाए। हाँ? मगर अबू तालिब ने बोल दिया, एक बूंद भी अगर तिजारत होगी और पी लिया, ये सांप नहीं जाने वाला। उधर डर सांप का भी है और उससे ज्यादा अबू तालिब का है। अब कुछ दिन हो गए, बस मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। कुछ दिन हो गए शराब बगैर पिए, कबाब बगैर खाए, शबाब बगैर देखे, जुआ बगैर खेले और हलाल जिंदगी गुजारी। मक्का शांत, कोई क्राइम नहीं, पैसा जमा हो गया। अब आए अबू तालिब के घर में, ए जनाब अबू तालिब। बोले हाँ आ गए हम लोग, रेडी हैं। अच्छा, देखा तो कोई मोटा था, दुबला हो गया। बोला हाँ सही है, सही बोला तुमने, चलो। सब चले, पूरे मक्के के आजू बाजू वाले भी चले, हाँ सब जमा होकर। मगर डर बहुत था, अबू तालिब आगे आगे, 1 किलोमीटर पीछे। भाई अली का बाप था, आगे क्यों नहीं होता? वो तो खैबर में भी आगे, खंदक में भी आओगे। हाँ मिनाज भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फजीलत अबू तालिब सुनो तो। एक मर्तबा अबू तालिब आगे आगे, सब डर डर के पीछे पीछे, हाँ एक दूसरे के पीछे पीछे। अरे उस समाज के लोगों से और बूढ़ों से हमारा बच्चा बहादुर है, सांप देख के कोई भागा नहीं, कल्ला कसम से। मुंह से बोला सांप, मगर भागा कोई नहीं।
सलाम हो इन बच्चों पर। और पता कौन बोला, वो आज नहीं दिखाई दे रहा, सबसे छोटा बच्चा बोला, चाप चाप चाप। हाँ, मसाइब नहीं होता उसको इनाम देता। चलो आज की मजलिस तुम्हारे नाम। मेरे दोस्तों, सब डर के, कितना डर कल समझ में आ गया होगा ना। हाँ, सब पीछे पीछे। अबू तालिब, तारीख ने लिखा, तारीख है याकूबी, किसी के बाप में हिम्मत हो तो तारीख बदल कर दिखाओ। तारीख ने लिखा, आगे आगे हैदर कर्रार का बाप अबू तालिब कर्रार चल रहा था। पूरा मक्का, यानी जुमलों को बदल कर कह दूं, आज इमाम अबू तालिब है। यानी मुसीबत पड़े तो अबू तालिब इमाम है, मुसीबत पड़े तो अबू तालिब मुश्किल कुशा है। जी, अबू तालिब आज इमाम है। जिधर अबू तालिब उधर लोग, जिधर अबू तालिब उधर लोग। झुके तो अबू तालिब के पीछे झुके। पहुंचे, पहुंचने के बाद दूर से देखा, भाई दूरबीन तो नहीं थी, दूर से देखा, जूम करके देखा, और ये अभी तो सो रहा है साहब। कयामत हो गई, भागने को तैयार। भाई मुझे नहीं पता आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, डकैत किसी मोहल्ले में आने से पहले भागने का रास्ता देखता है। अब ये नस्ल किसकी थी हमें तो नहीं मालूम आधी, लिहाजा भागने का रास्ता पहले देख रहे, किधर से भागना है। वो अभी उड़ गया तो खैर नहीं, सांप है, मस्त लेटा हुआ है। इतने में आवाज आने लगी, चेमी गोइयां होने लगी। अम्मा इसकी बात सुन के खामखा 1 महीने तक शराब को मुंह भी नहीं लगाया और हमारा काम भी नहीं बना, सांप गया भी नहीं। 1 महीने तक हमने हराम काम नहीं किया और सांप तो यूं ही बैठा हुआ है, क्या फायदा हुआ। समझ गए नहीं समझ गए। चेमे को ये होने लगी, जनाब अबू तालिब के हाथ आसमान की तरफ बढ़े। तारीख याकूबी का जुमला है, कहा अल्लाहुम्मा, हाय 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 हाय, अल्लाहुम्मा कौन कहता है, काफिर। तारीख याकूबी सुन्नी भाई की किताब है, बेहतरीन किताब, मोतबर किताब है, सीरा इब्ने हिशाम और पता नहीं कहां से रेफरेंस देकर लिखा है। कहा जनाब अबू तालिब ने हाथ बढ़ाया, अय्याम जाहिलियत में नबी अभी नहीं आए थे, और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा, ए मेरे पाक परवरदिगार, मैं तर्जुमा बयान कर रहा हूं, हमसे खौफ को दूर कर दे। इदफाइल खौफ, हम कम्युनिटी में से खौफ को जो तारी हो गया है इसको दूर कर दे। इधर लोग आपस में तानाकशी कर रहे हैं, अबू तालिब दुआ कर रहे हैं, कहते हैं कि आसमान में इतना बड़ा बाज, ईगल जो मक्के वालों ने आज तक नहीं देखा। आसमान, सूरज छुप गया, घटा छा गई, बाज आया और बाज ने आकर उस बड़े अजदहे सांप को अपने पंजों में लिया और उड़कर चली गई। ईगल गया, बाज गया, लोगों के मुंह आसमान की तरफ, लोगों के मुंह आसमान की तरफ। जब वो हद निगाह से दूर चला गया, अब लोगों ने अबू तालिब को ढूंढा तो क्या देखा, अबू तालिब सजदे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहूंगा ए मक्के वालों, शरीयत आने से पहले, नबी आने से पहले, कुरान आने से पहले मक्के को जिसने सजदा सिखाया, सुभान अल्लाह सिखाया, वो इंटरनेशनल काफिर, और तुम कैसे मुसलमान हो गए। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जनाब अबू तालिब ने पूरा मक्का आसमान की तरफ देख रहा है और जनाब अबू तालिब सजदा शुक्र में पड़े हैं। मुझे बताइए किसका सजदा था? बुतों का? भाई मक्का काबा टूटा हुआ है, बुत है ही नहीं, किसका सजदा है? तारीख याकूब में लिखा है, किताब का हवाला दे रहा हूं, देख लेना। जनाबे अबू तालिब ने मक्के वालों को सजदा सिखाया। सुभान अल्लाह का लफ्ज़ समाज में उस दिन से आया। अब तसव्वुर कर रहे हैं, मसला वो नहीं है, मसला ये है, एक चीज़ है इस्लाम। इसके लिए जब भी ज़रूरत पड़ी अबू तालिब ने समय दिया, माल, दौलत, औलाद और खून दिया। लिहाजा अबू तालिब के पीछे पड़े हुए थे एंटी इस्लाम वाले, और आज भी पड़े हुए हैं। इसी तरीके से जब करबला में इस्लाम पे वक्त आया तो अबू तालिब का पोता हुसैन इब्ने अली सीना सिपर होकर खड़ा हो गया। एक हुसैन के सामने बैक रिवायत 10,000, बैक रिवायत 18,000, बैक रिवायत 80,000 मजमा आकर खड़ा हो गया, तलवार लेकर, ढाल लेकर। मैंने बयान किया ना आपको कि माओ को दहशत हो जाए, लिहाजा आम सूरत में आने नहीं देते थे। भाई आप तसव्वुर कीजिए, पता नहीं आप मेरी बात समझ पाएंगे कि नहीं। मिलिट्री की छावनी जहाँ होती है ना, अगर किसी का घर है वो समझ सकता है। सुबह सुबह जब मिलिट्री लोग निकलते हैं ना 100-150, जब पैर वो पटकते हैं ना, ज़मीन धरती हिलने से लगती है, आवाज़ खतरनाक आती है। और अगर हजार हो, और अगर घोड़े के 4 पैर हो, और फिर तलवार अगर ढाल से टकराए नेज़ा नेज़ा से, और खूंखार आवाज़ निकालने लगे, और अगर वो मजमा शराबियों का हो और सामने इस्मत व तहारत ज़ैनब जैसी हो, सामने सुकैना जैसी मासूम हो, 80,000 का लश्कर और घेरे में छोटे छोटे बच्चे हो, पता नहीं आप तसव्वुर कर पाएंगे कि नहीं। खुदा किसी को ये दिन ना दिखाए जो आपके मौला ने देखा, किसी को वो दिन नहीं दिखाए जो करबला की माओ ने देखा। सलाम हो उन माओ के ऊपर। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अजीब मुश्किलात से गुजर रहे थे करबला में, मगर हक को नहीं छोड़ा, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। बस एक बैत फॉर्मेलिटी नाम के लिए कर लेते, खत्म हो गई थी बात। लेकिन हुसैन ने कहा नहीं, सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं, जुल्म के खिलाफ कभी सर नहीं झुकेगा। दीन बदलने नहीं दूंगा, नाना का दीन को विकृति करने नहीं दूंगा, चाहे सर कट जाए। मेरे अजीजों, हुसैन इब्ने अली एक दिन की मोहलत दी, या मैं कहता हूं मोहलत ली, और रात को इबादत करने लगे। किस हालत में है हुसैन इब्ने अली? करबला में वारिद होते हैं, खैमे के मुकम्मल साइड बदल देते हैं, जहत बदल देते हैं, तराई तक रहने नहीं देते। चलो पानी भरने दिया होता, नहीं, पहरा मजबूत, पानी नहीं भर सकते। अरब की वो गर्मी, तशना लबी, अजीब आलम, साथ में नन्हे नन्हे बच्चे, माँ बहने, काली काली रिदाएं, पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं। उस आलम में जहां लू चल रहे हो, तशनगी का गम नहीं है। मैं एक बात कह दूं, उसके बाद मसाइब पढ़ूं चंद जुमले बस। आज देखिए, दुनिया में फ्री है पानी, जारवार का छोड़िए, गोली मारिए, कहीं भी चले जाइए, काफिर से काफिर के घर में जाइए, जालिम से जालिम के घर में आज चले जाइए, आप किसी भी मजहब के, हमारे हिंदू भाइयों, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, आप जाके बैठ जाइए और कहिए मुझे प्यास लग रही है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको पानी नहीं देगा उसके घर पे, क्योंकि पानी पे सबका इख्तियार है। पानी को खालिक कायनात ने सबके लिए बनाया है। और जो इतनी सस्ती चीज हो, जो सबके लिए हो, वो हुसैन के बच्चे उसके लिए प्यासे तड़पे। दुख इस बात का है, तुमसे हुसैन ने रोटी नहीं मांगी थी। और अजीब मौजज़ा देखिए, एक कतरा पानी मांगा था ना हुसैन ने, कसम खुदा की, ज़ैनब ने भरे दरबार में यजीद के
700 कुर्सी नशीन और बीच में अली की लाडली बेखौफ बेटी का ज़ैनब तुमको कैसा लग रहा है? इधर तुम्हारे भाई का सर है, अली अकबर का सर है, और मोहम्मद का सर है, कासिम का सर है, अली असगर का सर है, इधर बीबियां जंजीरों में जकड़ी हुई, हाथ में रसन है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब तुम्हें कैसा लग रहा है? ज़ैनब ने कहा महराह तो हिल्ला जमीला, मुझे हुस्न खुदा के अलावा, खूबसूरती के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो क्या था जुमला कि कल करबला में जो हुसैन एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था, आज जाइए अरबाइन में, कसम खुदा की सबीले सबीले है, कितना पानी चाहिए। मेरा दिल कहता है मैं आवाज दूं सकीना की तरफ, ए बीबी थोड़ी सी पानी के लिए, कभी हुरमुला के पीछे, कभी शिमर के पीछे, कभी उमर साहब के पीछे। आज तुम्हारे चाहने वाले सबील लगा रहे हैं, जगह जगह पर खाने लग रहे हैं, बीबी थोड़ा सा दाना पानी के लिए। अल्लाह अकबर। कितने मजलूम थे हुसैन के बच्चे, कसम खुदा की। आज हमारी जमात में कोई भी गैर कौम का बच्चा अगर आ जाए और कटोरा लेकर के मुझे कुछ दे दो, उसका कटोरा भर जाएगा हुसैन के नाम पे। अरे सकीना जब देख रही कोई नहीं दे रहा तो एक मर्तबा प्याला लेकर अरे हुसैन के नाम पे दे दो। अल्लाह अकबर। या हुसैन, मेरे अजीजों, हुसैन को इस तरीके से अजियत दी, जहनी अजियत, साइकोलॉजी अजियत, जिस्मानी अजियत, नेजों से अजियत, तीरों से अजियत। हुसैन इब्ने अली हर चीज को समझते थे, लिहाजा हुसैन इब्ने अली आखिरी रात का एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए और मसाइब तमाम अगर हो सके आइंदा साल के लिए मुहर्रम की 4 तारीख आपके हवाले किया। बस मेरे अजीजों, हुसैन इब्ने अली रात की तारीकी में तमाम असहाब इबादत कर रहे हैं। अगर किसी को पता चल जाए बस मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, तो मुझे बताइए कैसी इबादत करेगा, कौन सा वो काम करेगा? सब आखिरी नमाज पढ़ रहे हैं, बस ये एक रात है हमारे लिए, इबादत कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को वालिहाना प्यार कर रही हैं। इतने में नाफे बिन हिलाल ने देखा मेरा ताजदार, मेरा आका, जहरा का लाडला, ज़ैनब का जाया, हमारा सरदार हुसैन नहीं मिल रहा है। तो नाफे परेशान हो गया, 80,000 का मजमा, हाथों में तीर और तलवार लिए, हमारा आका किधर गए? तो एक मर्तबा नाफे ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते क्या देखा कि एक साया जा रहा है जंगल की तरफ, अंधेरे की तरफ। नाफे समझ गए ये आका जा रहे हैं तन्हा। एक मर्तबा नाफे बिन हिलाल बुजेली एक मर्तबा हुसैन के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन को आहट हुई, पीछे देखा, मनंता कौन हो तुम? नाफे ने हाथ जोड़ा, आका डरने की बात नहीं है, मैं आपका गुलाम नाफे बिन हिलाल, मैं इसलिए आया कहीं दुश्मन आपको नुकसान ना पहुंचाए। मौला आपसे पहले मैं कुर्बान हो जाऊं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आया। सलाम हो हुसैन के वफादार साथियों पे। अरे इसीलिए कहा था ए नाना जैसे सहाबी मुझे मिले आपको नहीं मिले, ए बाबा जैसे सहाबी मुझे मिले आपको नहीं मिले। और कसम खुदा की ये हुसैन का जुमला कयामत तक के लिए है। ए हुसैन आज भी आकर देखो जैसे जवान तुम्हें मिले, आज भी अज़ादार हुसैन बाकी है और शान से तुम्हारी अज़ादारी करते हैं, जान दे देंगे मगर अज़ादारी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। नाफे बिन हिलाल हुसैन इब्ने अली के पीछे चले गए। हुसैन ने देख लिया, कहा नाफे जब तुम आ ही गए हो तो ठीक है आ जाओ, मगर नाफे जरा आहिस्ता आहिस्ता चलना, मेरे साथ साथ चलना। नाफे के कंधे पर हाथ रखा, हुसैन चलते गए, हाथ को छोड़ा। ए नाफे आओ तुम्हें मैं कल का मंजर दिखाऊं। नाफे बिन हिलाल ने कहा मौला मेरी खुशनसीबी है। नाफे देखो यहाँ अली अकबर, मेरा 18 साल का अली अकबर बर्छी लगेगी और वहां तक मेरा अली अकबर हथेली और कोहनी के बल चला जाएगा, वहां जाकर अली अकबर उलट जाएगा, मुझे आवाज देगा, मैं अली अकबर के सीने से अरे बर्छी निकालूंगा, कलीजा पे निकल कर आ जाएगा। ये वो जमीन है जहां खून है अली अकबर से लथपथ हो जाएगी। ए नाफे आओ आओ मैं तुम्हें सहना दिखाऊं। नाफे देखो यहाँ कासिम मेरा भाई का यतीम निशानी,
खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। बस ये चंद दिन गम हुसैन के रह गए, रोमाले सैयदा में अपने आंसुओं को हवाले कर दो। ए नाफे देखो, यहाँ मेरे कासिम का टुकड़ा टुकड़ा बिखरा पड़ा रहेगा, मैं बाकी दामन में उसको समेटूंगा। ए नाफे आगे बढ़ो। नाफे को आगे लेकर गए, यहाँ दाहना घाट मेरे भाई अब्बास का कटेगा, नाफे यहाँ बाया बाजू कटेगा, यहाँ मेरा अब्बास जमीने करबला पर आएगा। ए नाफे, इमाम हुसैन ने देखा नाफे की कोई आवाज नहीं है, नाफे कहीं चले गए। अब इमाम हुसैन को फिक्र होने लगी, अरे रात की तारीकी में मेरा नाफे किधर चला गया। हुसैन पलटे, देखा नाफे नहीं है, आवाज दी, ऐना नाफे, कोई आवाज नहीं, ऐना नाफे, कोई आवाज नहीं। हुसैन ने देखा नशेब की जाने, अरे नाफे बेखुदी में जा रहा है, जैसे कोई नाफे को खींच कर ले जा रहा है। हुसैन आए, बस आखिरी जुमला, ए नाफे, अरे तुम कहाँ जा रहे हो काका, अरे इस नशेब में एक बीबी की अरे दर्द भरी आवाज मुझे खींच लाई, बड़ा तरफ वालिया कान्ना पे, अरे कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा अपने बालों को खोले जमीने करबला को साफ कर रही है। नाफे ये वो जगह है जहाँ शिमर का गुंद खंजर, तेरे मौला का गला, सकीना यतीम होगी, हुसैन शहीद होगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाही तस्लीमन लिअम्रिह। पाक परवरदिगारा बिहक़्क़े मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इस आज़ादारी को कबूल फरमा। मेरे माबूद जो हाथ तेरे बारगाह में बुलंद हैं, इन हाथों का आबरू का वास्ता, इन हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़िरतें नाज़िल फरमा। मेरे माबूद जो हमारे आंसू गिरे हैं और जिनके आंखें नहीं रो पाए, दिल के आंसू गिरे हैं, रोमाले सैयदा में उन्हें जगह इनायत फरमा। मेरे माबूद हमारी माँ बहनों को, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को बेहक़्क़े चादरे तथीर ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा सालिम व तंदुरुस्ती इनायत फरमा। अगर किसी के घर में कोई बीमार है, बेहक़्क़े आबिद बीमार, उसको शफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। मेरे माबूद हमारे मरहुमीन को जवार आइम्मा में जगह इनायत फरमा। हमारे अज़ादार इमाम महदी अजल्लल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की ज़हूर में ताजिल इनायत फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शरीक फरमा। रब्ब तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम हुसैन। क्या हुसैन, हुसैन।